हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास चल रही थी कंटिन्यूटी के मैंने आपको 13 क्वेश्चन करवा चुका था पूरे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 वो आपसे कहता है कि सर चेक द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, आपको इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताने हैं। क्या सर ये फंक्शन 0 से 1 तक ये चलेगा 3, 1 से 3 तक ये चलेगा 4, 3 से 10 तक ये चलेगा 5। क्या सर अपने यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट कितने हो रहे हैं? मैंने कहा सर 0 पे ब्रेक हो रहा है, लेकिन 0 से पहले कौन है वो नहीं पता, 0 से ग्रेटर पे पता है, 1 पे हो रहा है। क्या सर 1 से लेस पता है ये है, 1 से ग्रेटर पता है ये है। एक तो अपने चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पे, दूसरा चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पे, 10 पे नहीं चेक करेंगे। ठीक है, 0 पे नहीं चेक करेंगे। अपने को सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट याद होगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a वो पॉइंट जहां पे आप चेक कर रहे हो, a अपने पहले चेक कर रहे हैं 1 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, x की वैल्यू 1 माइनस h, x की वैल्यू 1 माइनस h यानी कि 1 से लेस। 1 से लेस के लिए ये फंक्शन काम करेगा। कैसा इसमें जहां जहां x नजर आ रहा है वहां क्या कर दो। ठीक है, 1 माइनस h, कैसा x है ही नहीं, मैंने कहा ये लीजिए 3। कैसा 3 की 3 वैल्यू मैंने यहां उतार दी, h की वैल्यू 0 का h भी नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 3। कैसा राइट हैंड लिमिट के पास चलते हैं। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h 1 से ग्रेटर x की वैल्यू 1 से लेस और इक्वल, यहाँ पे 1 से ग्रेटर, यहाँ पे यानी कि वैल्यू कितनी हुई 4। कैसे x की जगह पे 1 माइनस 1 प्लस h, x है ही नहीं 4, h की जगह पे 0, कैसे कुछ नहीं है, 4 का 4 आंसर। कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। कैसे फंक्शन की वैल्यू चेक करने की जरूरत है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है x इक्वल टू 1 पे 3। कैसे ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। कैसे x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, 3 पे जैसे चेक करोगे यहाँ पे रखोगे 3 माइनस h, यानी कि x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी लेस मतलब यहाँ पे, यानी कि वैल्यू कितनी हुई 4। कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 4, a प्लस h, यानी कि x इक्वल टू अपने पास कितना होगा 3 प्लस h। कैसा 3 से ग्रेटर कितनी वैल्यू 5, कैसा ये हुआ 5। कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, यानी कि फंक्शन ना तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, ना ही x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, दोनों जगह कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपसे कह रहा है कि सर f(x) इक्वल टू ये फंक्शन, 3 फंक्शन ज्वाइन करके दिए हैं उसने, लेस देन 0 पे ये फंक्शन काम करेगा, इक्वल और ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन काम करेगा। यानी कि एक तो अपने को चेक करना है x इक्वल टू 0 पे, 1 से लेस और 1 पे इक्वल पे ये फंक्शन काम करेगा, और 1 से ग्रेटर पे ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि x इक्वल टू 1 पे। कैसा 2 पॉइंट अपने पास 0 और 1 अपने को चेक करके बताते हैं। कैसा वही लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a की वैल्यू जो जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, मैं पहले 0 पे चेक करता हूँ, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। कैसा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 से लेस यहाँ पे गए। कैसा जहां जहां x नजर आएगा वहां 0 माइनस h रख दो, h की जगह 0 पुट कर दो। कैसा 0 माइनस 0 0 2 इंटू 0 यानी कि 0। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। कैसा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यानी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, x की जगह पे 0 प्लस h 0 से ग्रेटर। कैसा 0 से ग्रेटर यानी कि 0। कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई अपने पास। अब फंक्शन की वैल्यू जरूरी है अपने को चेक करनी है। कैसा फंक्शन की वैल्यू f 0 मतलब कहाँ पे x की वैल्यू 0 पे 0। कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट 0 पे, ठीक है, क्या होंगे इक्वल। कैसा तीनों चीजें इक्वल, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कैसा 1 पे भी चेक कर लेते हैं, लगे आप कैसा दे दीजिए 1 प्लस h, यहाँ पे अपने पास चलेगा 1 माइनस h। x की वैल्यू 1 से लेस यहाँ पे, कैसा कितना, मैंने कहा 0,
क्या सर ये भी जीरो, तो इसका आंसर भी जीरो। क्या सर आगे चलते हैं, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच आती है अपने यहाँ पे नीचे आगे, क्या सर एक्स से ग्रेटर, 4 इंटू 1 प्लस एच, एच की जगह जीरो तो 4 इंटू 1, क्या सर 4 जीरो के इक्वल नहीं होता, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। फंक्शन की वैल्यू अगर चेक करनी भी है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 पे जीरो ही आएगी इसकी वैल्यू। क्या सर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए केस रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। क्या सर ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर मैंने 15 आपको कर दिया, क्वेश्चन नंबर 16 आपको खुद को करके देखना है। क्या सर उसके अंदर बोला उसने एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बोल रखा है उसने अपने को माइनस एक्स, 2x और 2, यहाँ पे उसने बोल दिया x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको ये कह रहा है कि सर डिसकंटिन्यूटी चेक करके बताइए पॉइंट्स की। ठीक है, अपने इसके ऊपर चलते हैं फंक्शन के लिए। -1 पे ये, -1 से लेस के लिए ये, -1 से ग्रेटर के लिए ये, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए ये, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये, फंक्शन की वैल्यू के लिए ये। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे। अब तक जो आपको क्वेश्चन मिले थे उनके अंदर आपने सिंपली कैलकुलेट किया था, क्या सर डिसकंटिन्यूटी अपने चेक करके देनी थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है, क्या सर वो क्वेश्चन अलग अलग है, सारे अलग टाइप के अपने पास क्वेश्चन। ठीक है, अब से आगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। वो आपसे कहते हैं कि सर फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों ए और बी के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, इफ एट एक्स इक्वल टू 3 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आपको अपनी नहीं चलानी, कैसे चेक नहीं करना वो अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अपने को बता रहा है कहता है एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपने चलते हैं। कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट f3। कैसे ये अपने कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अपने इसको बताते हैं। कैसे आप एक काम करिए, आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों मत कैलकुलेट करो। कैसे तीनों ना करें तो क्या करें, आप इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ग्रेटर देन 3 मतलब कौन सी लिमिट काम करेगी, राइट हैंड लिमिट। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही वही बोलनी जो उसने फंक्शन की बात बोली थी, एक ही फंक्शन काम कर रहा है वहां पे। ठीक है, अपने डायरेक्ट इसको राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू अपने ये कर लेंगे। कैसा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कितनी होगी अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये अपने पास चल रहा है f3। ठीक है, a प्लस h का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा 3 प्लस h। कैसे 3 प्लस h मतलब यहाँ पे चलेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h, x की जगह पे b इंटू 3 प्लस h प्लस में 3 इक्वल टू f3 एट 3, यानी कि 3a प्लस में 1। कैसा h की जगह 0, यानी कि आ जाएगा 3b प्लस में 3 इक्वल टू 3a प्लस में 1। कहते सर यहाँ से आप मेरे को ये बताइए 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b प्लस में 2, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस में 2/3। कैसे a और b के बीच में आपको रिलेशनशिप बनाना था, ये रिलेशनशिप अपने पास रहेगा। कैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें या ना करें, अगर आपको उसको फॉर्मेलिटी करके देनी तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट की फॉर्मेलिटी कर दीजिए, यही फंक्शन काम करने वाला। ठीक है, ना करो तो भी अपने कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स लेस देन इक्वल टू 0। कैसा लेस देन इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन काम कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी लैम्डा, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू के लिए भी लैम्डा काम करेगा। कैसा फिर अपने एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कैसा एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये उसने बता रखा है, तो मेरे को लैम्डा की वैल्यू बताओ। मैंने कहा बता देते हैं। कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के लिए एक ही बात है, एक ही फंक्शन काम कर रहा है। अपने क्यों ना राइट हैंड लिमिट में बात कर ले या फंक्शन की वैल्यू में बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट, ठीक है, 0 पे बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h
f0। क्या सर इसकी बात कर लेते हैं अपन। क्या सर यहाँ पे 0 प्लस एच यानी कि ये फंक्शन काम करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 0 प्लस एच 4 इंटू में h प्लस में 1 इक्वल टू f0, x की जगह पे 0 रख के फंक्शन की वैल्यू 0 की स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 0। क्या सर ये हो जाएगा 4 इंटू 0, 0 पुट कर दिया, 1 इक्वल टू 0। क्या सर पहली बात तो 1 0 के इक्वल नहीं होता, दूसरी बात लैम्डा नहीं बचा। आप लैम्डा की वैल्यू बताओगे कहां से, हमारा ऑब्जेक्ट था लैम्डा की वैल्यू बताना। क्या सर लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, लैम्डा है नो वैल्यू। क्या सर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अपने पास, ठीक है ना, लैम्डा की। अब अपने चलते हैं, क्या सर ये बताइए लैम्डा की वैल्यू चलो छोड़िए, आप कोई बात, लैम्डा का आंसर नहीं आ सकता यहाँ से, ठीक है। कहता व्हाट अबाउट एट x इक्वल्स टू 1, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 1 के लिए, और x इक्वल्स टू 1 के लिए सिर्फ ये फंक्शन काम करेगा, एक ही फंक्शन काम कर रहा है और वो भी लीनियर फंक्शन है तो कंटिन्यूअस भी होगा। करके देखना, इस लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करना, तीनों क्या मिलेंगे आपको, इक्वल, क्योंकि अब तक हमने बहुत से क्वेश्चनों में ये कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वो आपसे कहता है gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटर इंटीजर। कहता आपको ये शो करवाना है कि हर एक इंटीजर के ऊपर, कहता सर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि कंटिन्यूटी इसकी नहीं मिलेगी, ये अपने को बताना है हर एक इंटीजर पर। क्या सर हर एक इंटीजर, मैंने कोई इंटीजर मान लिया a बिलोंग्स टू i, ठीक है, अपने a पे इसको चेक करते हैं। मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 g a माइनस h। कैसा x की जगह पे a माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच, a माइनस का ग्रेटर इंटीजर। क्या सर इसको बाहर वाले को छोड़ो, अंदर वाले को पढ़ो पहले। क्या सर आपने ये लिखा इंटीजर मतलब कोई भी, क्या सर 2 माइनस में 0.001, यानी कि इसका आंसर देखें तो 1.9 समथिंग कुछ बचेगा। क्या सर इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 से छोटा है। अब a माइनस एच इससे बिल्कुल छोटा मिलेगा अपने को, थोड़ा सा a से थोड़ा छोटा होता है, एक स्टेप पीछे। कैसा एक पॉइंट पीछे आएंगे अपने, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच माइनस का a माइनस, ये ध्यान रखना कि इससे बैक वाला इंटीजर अपने आंसर में देना होता है, ठीक है। a से a कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस एच प्लस 1, ये बचेगा 1। आगे चलते हैं राइट हैंड लिमिट में। कैसा राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट h टेंड्स टू 0 g a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस a प्लस एच। कैसा a प्लस एच का मतलब 2 प्लस में 0.001, कैसा 2.001, कैसा इसका मतलब तो 2 ही होता है। वैसे अपने इसका a प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस में a से a कट गया, ये बचा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 रखोगे तो 0। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए इक्वल आती है, कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगी। देन गिवन फंक्शन gx is discontinuous at all integers। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला इज द फंक्शन इज डिफाइंड x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। पाई पे आपको चेक करना है, यहाँ पे आप पाई माइनस h रखोगे तो ध्यान रखना sin पाई माइनस थीटा। कैसे ये क्या होता है, या तो अपने sin a माइनस b की आइडेंटिटी लगाओ, या फिर आप इसके कोऑर्डिनेट को चेक करो। पाई की लाइन ये रही, चेंज के नो चेंज, कैसा नो चेंज, अगर नो चेंज है तो पाई माइनस एच, अपने क्या पढ़ेंगे इसको साइन एच वापिस से, ठीक है। साइन पाई प्लस एच, अपने यहाँ पे नो चेंज, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन एच, ठीक है, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। का सब पॉइंट नहीं दिया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए x इक्वल टू a पे चेक करोगे, यानी कि a प्लस एच a माइनस एच a पे, ठीक है ना, ये चीज अपने चेक करेंगे। साइन a प्लस एच यानी कि साइन a प्लस b की आइडेंटिटी, कोस a प्लस एच यानी कि कोस a प्लस b की आइडेंटिटी, जिसको कटता हो काट देना, h की जगह 0 पुट कर देना, जो वैल्यू आपकी आएगी वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों के अंदर करना है, साइन x माइनस कोस x, साइन x प्लस कोस x, साइन x इंटू कोस x।
लास्ट क्वेश्चन है इसका, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेजेंट। ठीक है, कोसाइन का मतलब कोस एक्स की, कोसेकेंट का मतलब कोसेक एक्स की, ठीक है, सेकेंड का मतलब सेक एक्स की, और कोटेंजेंट का मतलब कोट की। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या पुट करना है, ठीक है, ए पॉइंट से अपने चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद अपने कंटिन्यूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपको चेक करना है। वैसे कोस का ग्राफ अपने पास ये बनता है, कोस ऑलवेज बी कंटिन्यूअस। कोसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है, अपने पास यहाँ पे ये बनता है कैसा, हर एक पाई पे जाके, पाई बाई 2 पे जाके ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सेक एक्स का ग्राफ बिल्कुल इसके आगे शिफ्ट हो जाता है ऐसे, कैसे, ये ग्राफ अपने पास ऐसे रहा था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना, ये 0 पे टूटता है, फिर आगे जाके पाई पे टूटता है, ये अपने पास कहाँ पे टूटता है, ठीक है, पाई बाई 2 पे, फिर 3 पाई बाई 2 पे, ये हर एक पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। और ये क्या होता है हमेशा अपने पास यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस पाई के मल्टीपल पे। कोट एक्स की बात करें तो कोट एक्स का ग्राफ कुछ अपने पास ये होता है tan x का रेसिप्रोकल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये अपने पास ग्राफ थे इसके पिछले साल आप देखे हो, तो वहां से अपनी डिसकंटिन्यूटी मिल सकती है। ये तीनों डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे, ये कंटिन्यूअस होता है ऑलवेज। थैंक यू।